हेलो दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और हमें दिवाली के त्यौहार पर घर को सजाने के लिए इस तरह की डेकोरेशन लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर आप घर को सजाने के लिए डेकोरेशन लाइट को बाजार से खरीदते हैं तो खरीदने के पहले दिवाली तो आराम से चल जाती है, पर दूसरी दिवाली आने तक वो खराब हो जाती है। खराब होने के बाद उस डेकोरेशन लाइट को रिपेयर करना काफी मुश्किल होता है या फिर उसे रिपेयर ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम आज की इस वीडियो में एक ऐसी डेकोरेशन लाइट बनाना सीखेंगे जो एक बार बनाने के बाद वो सालों तक चले। अगर ये डेकोरेशन लाइट कभी खराब हो जाती है तो आप इसे घर पर ही रिपेयर कर पाएंगे। ये डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए आपको इस तरह की 5 mm की एलईडी चाहिए होगी। इस तरह की एलईडी बहुत सारे कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। आपको जिस कलर की एलईडी पसंद हो उसी कलर की एलईडी को आप ऑनलाइन अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस तरह की आने वाली सभी एलईडी में जो लंबा वाला लेग होता है प्लस का और छोटा वाला लेग हमेशा माइनस का होता है। फिर मैं सभी एलईडी के प्लस लेग को वायर स्ट्रिपर की मदद से काट लूंगा। एलईडी के प्लस लेग को काटने के बाद इस रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा लेग को भी मैंने काट लिया है। इसकी वैल्यू की बात करें तो 180 mm जो एलईडी को खराब होने से बचाएगा। फिर मैं इन सभी एलईडी के प्लस पॉइंट पर इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लूंगा। सोल्डर करने के बाद सभी रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा वायर को मैं वायर स्ट्रिपर की मदद से काट लूंगा। फिर आपको इस तरह के 2 कलर के वायर को लेना है। इस तरह के वायर आपको जहाँ पर एम्पलीफायर रिपेयर होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आपको 5 रुपए मीटर के हिसाब से मिल जाएंगे। फिर मैं इन दोनों वायर को एक लाइन में करने के बाद इस पर मैं गांठ लगा दूंगा। गांठ लगाने के बाद 1 फीट वायर छोड़ने के बाद इन दोनों वायर को फिर से काट लेंगे। फिर आपको इस तरह के केप लेने हैं। मैंने पुराने डेकोरेशन लाइट में से निकाली है। निकालने के बाद इसे मैंने सबकी पसंद वॉशिंग पाउडर निरमा से अच्छे से धो लिया है। फिर इन चारों वायर को इस ब्लैक वाले पार्ट के अंदर में पास कर लूंगा कुछ इस तरह से। पास करने के बाद ब्लैक के साथ ब्लैक और ब्लू के साथ ब्लू वायर को कनेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद इस पर हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे। ब्लू कलर के वायर के अंदर पॉजिटिव सप्लाई आएंगी, इसीलिए मैं एलईडी के प्लस पॉइंट पर इसे कनेक्ट कर लूंगा। पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करने के बाद नेगेटिव वायर को मैं एलईडी के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर लूंगा। नेगेटिव वायर को सोल्डर करने के बाद इस पर हम टेपिंग भी कर लेंगे ताकि दोनों वायर आपस में मिले ना। अगर हम टेपिंग नहीं करेंगे तो दोनों वायर आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और पावर सप्लाई को भी खराब कर सकते हैं, इसीलिए हम इस पर टेपिंग करना जरूरी होता है। इसके बाद इस ऊपर के कैप को भी यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसे बिठाने के बाद इस एलईडी का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद दूसरी एलईडी को बिठाएंगे। मेरे पास किसी भी तरह की मेजरमेंट लेने के लिए टेप नहीं, इसीलिए मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से मेजरमेंट लेके यहाँ से वायर को काट लूंगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं आप सभी के कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। दोनों वायर को मोड़ने के बाद इस पर टेप लगा देंगे ताकि दोनों वायर फिर से खुले ना। एलईडी को बिठाने के बाद इस टेप को फिर से रिमूव कर लेंगे ताकि देखने में खराब न लगे। जैसे हमने पहले एलईडी का कनेक्शन किया उसी तरह हम बाकी की सभी एलईडी का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप ये सोचेंगे कि इस डेकोरेशन लाइट को बनाने में जितना खर्चा उतने पैसों में तो इस तरह की 2 डेकोरेशन लाइट आ जाएगी, पर जो हम डेकोरेशन लाइट बाजार से खरीद कर लाते हैं उसकी वायर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि 1-2 साल के बाद खराब हो जाती है। और उस डेकोरेशन लाइट में सीरीज कनेक्शन होने की वजह से सभी एलईडी में से अगर कोई एक एलईडी खराब हो जाती है तो सभी एलईडी नहीं जलती है। पर हम ये डेकोरेशन लाइट बना रहे हैं, इसमें हम पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन का यह फायदा कि सभी एलईडी में से अगर कोई एक एलईडी खराब हो जाती है तो बाकी की सभी एलईडी जलती रहती है। और इस डेकोरेशन लाइट को हम लाइट जाने के बाद पावर बैंक से भी आसानी से चला पाएंगे। जो हम बाजार से डेकोरेशन लाइट खरीद कर लाते हैं उसे मोबाइल के पावर बैंक से कभी नहीं चला सकते हैं। उसे चलाने के लिए हमें 220 एसी की जरूरत पड़ती है। ये लास्ट एलईडी लगाने के बाद झालर का 70% काम खत्म हो चुका है। सभी एलईडी लगने के बाद झालर लाइट काफी देखने में अच्छी लग रही है। अब हम इसे चलाने के लिए पावर सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। इसे चलाने के लिए 5 वोल्ट डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है हमें, जो कि हमें मोबाइल के चार्जर एडेप्टर में से मिल जाती है। इस झालर लाइट को मैंने 12 वोल्ट डीसी से भी चला कर देखा तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हीट हो रहे थे, इसीलिए हम इस डेकोरेशन लाइट को 5 वोल्ट डीसी से चलाएंगे। उसके लिए मैं इस तरह के पुराने डेटा केबल का यूज करूंगा। इस तरह के डेटा केबल में हमें इस तरह के 4 वायर देखने को मिल जाते हैं। इन चारों वायर में से ब्लैक और रेड कलर के वायर को छोड़कर बाकी दोनों वायर को काट लेना है। फिर आपको डेटा केबल के ब्लैक वायर और एलईडी झालर के ब्लैक वायर के साथ में कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का एक वायर कनेक्टर लेना है। फिर आपको इस वायर कनेक्टर के एक पॉइंट में एलईडी झालर के ब्लू कलर के वायर को कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर उसके सामने वाले पॉइंट में डेटा केबल के प्लस वायर को कनेक्ट कर लेना है। इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से टाइट करने के बाद आपको इस तरह के दोनों वायर के टुकड़े लेने हैं। फिर इन दोनों वायर को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ऊपर की तरफ से कुछ इस तरह से मोड़ भी लेना है। फिर इस तरह के वायर में से एक बारीक वायर को निकालकर यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। अगर इस डेकोरेशन लाइट में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ से वायर जल जाएगा। अगर हम इस तरह का फ्यूज सिस्टम नहीं बनाएंगे तो चार्जर को भी खराब कर सकता है, इसीलिए हमें इस तरह का सिस्टम बनाना जरूरी होता है। ये डेकोरेशन लाइट पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे चेक करेंगे। इस डेकोरेशन लाइट को चलाने के लिए मैं इस तरह के मोबाइल चार्जर का यूज करूंगा। इसकी पावर रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। पावर सप्लाई देने
देने के बाद ये डेकोरेशन लाइट काफी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। हम इसमें 5 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे तो इसकी ब्राइटनेस और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस डेकोरेशन लाइट को घर की लाइट जाने के बाद हम पावर बैंक से भी इसे चला सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।